हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रवणताओं का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि बिंदु 5,1, 1,-1 तथा 11,4 संरेख हैं। तो देखो, हमें प्रवणताओं का प्रयोग करना है और बताना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये संरेख हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बिंदु यदि यदि बिंदु P हो जिसके निर्देशांक है x1, y1 तथा बिंदु Q हो जिसके निर्देशांक हैं x2, y2 हो, तो रेखाखंड PQ की जो प्रवणता है जिसको हम किससे दर्शाते हैं, MPQ से, वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। ये होता है सूत्र। तो अब देखो, यहाँ से हमें क्या बोला गया है, हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, यानी संरेख है। तो मान लेते हैं इस प्रकार की रेखा है जिस पर ये जो बिंदु है ये A है जिसके निर्देशांक है 5,1। फिर दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है 1,-1 और फिर निर्देशांक यानी बिंदु C है जिसके निर्देशांक है 11,4। तो अगर ये एक ही रेखा पर स्थित है यानी कि जो AB की प्रवणता है वो BC की प्रवणता के बराबर आनी चाहिए, तभी तो ये एक रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिद्ध करना है यदि प्रवणताओं के दृष्टिकोण से देखें तो ये बिंदु एक ही रेखा पर कब होंगे, जब ये जो AB की प्रवणता आएगी वो BC की प्रवणता के बराबर होगी, तभी तो ये एक ही रेखा पर स्थित हो पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि MAB की प्रवणता जो है BC की प्रवणता के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम MAB निकाल लेते हैं, यानी AB की प्रवणता लिख लेते हैं। वो क्या आएगा, देखो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो देखो y2 का मान कितना है, -1, माइनस में देखो y1 का मान कितना है, 1 है, बट्टा में x2 यानी कि B का जो x निर्देशांक है वो 1 है, माइनस में x1 यानी कि A का जो x निर्देशांक है वो 5 है। तो क्या हो जाएगा, -2 बट्टा में -4 अर्थात 1/2 हो गया। इसी प्रकार हम BC निकाल लेते हैं, यानी BC की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से BC की प्रवणता लिखी तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस में माइनस का 1 बट्टा x2 माइनस x1 यानी कि 11 माइनस में 1। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 1 बट्टा में 10 अर्थात 5/10 यानी कि ये भी आ गया 1/2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि AB की प्रवणता जो है वो BC की प्रवणता के बराबर आ गई। तो देखो AB की प्रवणता जो है वो BC की प्रवणता के बराबर है। अतः बिंदु देखो कौन कौन से बिंदु हैं, 5,1, 1,-1 तथा 11,4 संरेख हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने सिद्ध करके दिखा दिया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।